राधे कृष्ण। पंचदश दशकम। कपिल उपदेश। लोक में गुणों विषयों में आसक्त हुई बुद्धि बंधन कारक होती है। उन विषयों में आसक्ति न रखने वाली बुद्धि मोक्ष प्रदान करती है। विषय आसक्ति में रुकावट डालने वाला भक्ति योग है। वह भक्ति महापुरुषों का अनुगमन करने से उपलब्ध होती है। अतः इस जगत में लोगों को भक्ति की ही साधना करनी चाहिए। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने देवहूति को उपदेश दिया था। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, मन, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, यों 10 इंद्रियाँ और 25वां पुरुष, इस प्रकार जिसे विभाग का ज्ञान हो गया है वह जीव माया से मुक्त हो जाता है। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। प्रकृतिगण गुण समूह से यह जीव उपरक्त नहीं होता, परंतु यदि वह प्रकृति में आसक्त होता है तो प्रकृति के गुण जीव को वशीभूत कर लेते हैं। वह प्रकृति भी मेरे निरंतर भजन और मेरे तत्व के आलोचन से ईश्वर प्रणिधान तथा ब्रह्म ज्ञान से दूर हट जाती है। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि वह अभ्यास में लाए हुए आसन आदि द्वारा मेरे उस रूप का जो गरुड़ पर आरूढ़ है, दिव्य भूषण तथा आयुधों से विभूषित है, जिसकी कांति की तुलना तमाल वृक्ष से की जाती है, प्रतिक्षण अनुशीलन करें। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। मुझ ईश्वर के गुण समूहों तथा लीलाओं के श्रवण से और कीर्तन आदि भक्तियों द्वारा मुझ में गंगा के प्रवाह सदृश निरंतर प्रवाहित होने वाली चित्तवृत्ति रूप परम भक्ति उत्पन्न होती है। वह भक्ति जनन मरण रूप मृत्यु लोक पर विजय पाने वाली होती है। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। खेद है कि यह जीव बहुविध हिंसाओं द्वारा उपार्जित द्रव्यों से प्रतिदिन कुटुंब का भरण पोषण करता हुआ स्त्री के वशीभूत हो बच्चों के लालन पालन में लगा रहता है। यों गृह आसक्त होने के कारण इसकी मुझ में भक्ति नहीं होती, जिससे यातना भोग के लिए यह रौरव आदि नरकों में प्रवेश करता है। यों कपिल रूप में अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। यद्यपि माता के गर्भ में पड़कर तज्जनित दुख से क्षीण हुए जीव को उस असहाय अवस्था में अकस्मात ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, फिर भी प्रसव काल में उसका वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। जन्म लेने के बाद बड़े कष्ट से बाल्य अवस्था को पार करके युवा अवस्था आने पर वह पुनः विषय विमोहित हो जाता है, जिससे उसे नरक की प्राप्ति होती है। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। जो गृहस्थ काम्य फल की कामना से पितृगण तथा देवगण का पूजन करने वाला और धार्मिक होता है, वह दक्षिण मार्ग से अर्थात धूम आदि मार्ग से जाता है और समयानुसार पुण्यक्षय होने पर पुनरावृत्ति का भागी होता है। परंतु जो अपने निष्काम कर्म को मुझे समर्पित कर देता है वह अर्चिरादि उत्तर मार्ग से जाने का अधिकारी होता है, जिससे उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यों कपिल रूप से अवतीर्ण होकर आपने माता देवहूति को उपदेश दिया था। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार जिसे वेद्य वस्तु ब्रह्म का भली भांति ज्ञान हो चुका था, अतएव जो आपका स्तवन करने में तल्लीन थी, उस माता देवहूति पर अनुग्रह करके आप योगी समुदाय के साथ वहाँ से चले गए। इधर विमल बुद्धि वाली देवहूति भक्ति योग के बल से मुक्त हो गई और आप भी लोक कल्याणार्थ पूर्वोत्तर दिशा में स्थित हो गए। हे पर पुरुष, अधिक कहने से क्या लाभ। आपके चरण कमलों की भक्ति समस्त भयों का उपशमन करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसा आप निश्चय पूर्वक कहते हैं। इसलिए
हे भगवान, मेरे रोगों का विनाश करके अपने में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति का आधान कर दीजिए। इति कपिल उपदेशाख्यान पंचदश दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा, राधे कृष्ण।